दोस्तों, हम सभी इंग्लिश को लेकर बहुत सारे परेशान रहते हैं इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में। इनमें से हमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश की वजह से इंटरव्यू में वो फेल हो जाते हैं। वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं। कई ऐसे सारे जॉब हैं जहाँ पे वो गेस्ट से सिक से बात नहीं कर पाते इंग्लिश में। इंग्लिश की वजह से बहुत सारे रिजेक्शंस लोगों को मिलता है। कई सारे लोग इंग्लिश सीखते हैं बट उसको रिजल्ट नहीं मिलता। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। मैं हूँ झारखंड इंग्लिश वाला। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एट द सेम टाइम बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर से छोटी सी छोटी अपडेट आपको मिलता रहे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका अंग्रेजी सीखने का पर्पस क्या है? आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं? सो व्हाट्स योर पर्पस to learning your English? Why do you want to learn English? Do you have a specific reason behind it? Yes, guys. यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो कुछ कारण हो सकता है आप इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको इंटरव्यू रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आंसर तैयार करके उसको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको इस क्वेश्चंस को सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस क्वेश्चंस के लिए आपको 4 से 5 लाइनें बोलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको नेम, योर एज, प्लेस एंड योर क्वालिफिकेशंस एंड आपको बोलना पड़ेगा योर हॉबीज और अचीवमेंट। इस तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंटरव्यू में बोलने के लिए आप एबल हो सकेंगे। उसके बाद आता है हाउ डू यू नो अबाउट माई कंपनी, आपने इस कंपनी के बारे में कैसे जाना? आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बाद आता है, उसके बाद आपके पास और एक क्वेश्चन पूछेगा व्हाई विल यू हायर, आपको क्यों हायर किया जाएगा? तो आपका जो भी क्वालिटीज है, जो भी स्किल्स है, आपको उसके ऊपर पे रिसर्च करके आपको वो क्वेश्चन आंसर तैयार करना है। तीसरा है आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आपको इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, जैसे स्पोकन इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, आपके पास 100 से 200 तक स्टूडेंट है, आप पहला डेमो क्लासेस देना चाह रहे हैं, तो आपको पहला डेमो क्लासेस देने से पहले आपको हाउ टू गिविंग ए डेमो इन अ स्टूडेंट अराउंड 200 स्टूडेंट्स, उस समय आपको जब भी आप 200 स्टूडेंट के बीच आप डेमो क्लास देने जाएं तो उससे पहले आपको क्या रिसर्च करना पड़ेगा। तो 200 स्टूडेंट्स के बीच में कैसे स्टूडेंट को अट्रैक्ट किया जाए, कौन सा फ्रेजेज यूज किया जाए, कौन सा सेंटेंस यूज किया जाए ताकि स्टूडेंट क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। So you have to impress student, your ideas, your thoughts, your skills. your चौथा आपका हो सकता है ट्रेवलिंग। यदि आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो उस समय आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ट्रेवल जो होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट और एक देश से दूसरे देश। यस गाइस, आप ट्रेवलिंग करना चाहते हैं जस्ट लाइक अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड, सो यू हैव टू know the traveling English. So English will you help to traveling a lot. जब आप ट्रेवलिंग करेंगे तो हमारे पास ओनली एक ही लैंग्वेज बचेगा, वो जो इंग्लिश है। तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, ट्रेवलिंग रिलेटेड अलग अलग कल्चर सीखना पड़ेगा, जिससे आप क्या कर सकोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात कर सकोगे। इंग्लिश में बात करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नए डेली वर्ड सीखना पड़ेगा, सेंटेंस सीखना पड़ेगा, ग्रामर्स रूल्स एंड also use prepositions and articles and और भी हो सकता है टेंसेस, इन सारे यूज करके आप एक अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाओगे। और आपका हो सकता है आप टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंटरनेट क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारा एप्स है, जो भी लर्निंग है, जो भी स्किल्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में होता है। तो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आप जाने से पहले टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आपको उसके पीछे रिसर्च करना पड़ेगा। जो भी है आप डेली से डेली रिसर्च करें और अपने आप को कामयाब बनाएं एक स्किल क्षेत्र में। और चौथा हो सकता है आप एक बिजनेस और वर्किंग प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं, जैसे
आजकल बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना क्वालिफिकेशंस खत्म करने के बाद एमएनसी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशंस ज़्यादा डिमांड होता है। तो आपका कम्युनिकेशंस कैसा है, आप किस तरह से बात करते हैं, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे हमारे पास फ्रेंड्स नहीं है, हम अपना कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करें। दोस्तों, आजकल आपके पास फ्रेंड नहीं भी है तो आजकल सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया के थ्रू आप फ्रेंड बना सकते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा आप इंग्लिश सीख सकते हैं, अपने आप को एबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।